सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है अज्ञानता ही भय है और भ्रम है। जो अज्ञानी होते हैं वो भ्रमित होते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास मोहल्ले में, जब कोई जा रहा है कहीं, रास्ते से बिल्ली निकल गई तो लोग गाड़ी रोक देते हैं, ये तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। एक भ्रम है, वहम है, अंधविश्वास है। कोई घर से बाहर जाता है, अक्सर गांव में हमने देखा है, जब कोई कहीं घर से बाहर निकलता है, किसी ने छींक दिया तो लोग रुक जाते हैं, अशुभ हो जाएगा। वो रुक जाते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते ही नहीं है वो। किसी ने टोंक दिया, दास ने अपने घर में देखा है कि जब कोई कहीं जा रहा है, अगर किसी ने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो सामने वाला गुस्सा हो गया कि तुमने मुझे टोका क्यों। तो ये अंधविश्वास, कि किसी ने टोक दिया, पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, तो ये अंधविश्वास कि मैं तो कोई काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम होगा नहीं, तुमने मुझे टोक दिया। तो बहुत सारे वहम हैं। ये अज्ञानी होते हैं जिनके पास परमात्मा ज्ञान नहीं होता है, बात बात में भ्रम उनके जीवन में होता है। अक्सर हम देखते हैं आजकल कहीं अंधेरा आ गया, भूत प्रेत, इसकी बातें हो जाती हैं। अंधविश्वास, अज्ञानता, कन कन में तो केवल भगवान है, तो ये भूत प्रेत कहाँ से आ गया। तो ये जो अज्ञानी होते, भगवान को जानते नहीं है, ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है, तो किसी ने बोल दिया कि भाई वहां मत जाना, भूत है, तो लोग वहां जाएंगे ही नहीं। अक्सर छोटे बच्चों को लोग डरा देते हैं कि वहां मत जाना, वहां भूत रहता है। बच्चे डरते हैं, बचपन से ही बच्चों के मन में ये बात डाल दी जाती है कि वहां मत जाना, भूत रहता है, वहां प्रेत रहता है, वहां चुड़ैल रहती है। इस तरह की बातें तमाम अंधविश्वास की बातें। तो जो अज्ञानी होते हैं भ्रमित रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, वो चले जाओ वहां पे, तुम्हारी मनौती पूरी हो जाएगी। वहां नहीं हुई तो दूसरी जगह चले जाओ, बाबा के पास चले जाओ, झाड़ फूक वाले के पास चले जाओ, जादू टोना के पास चले जाओ, जंतर मंतर के पास चले जाओ। लोग भटकते भरमते रहते हैं। तो ये अंधविश्वास बहुत है। तो सतगुरु हमें इससे बाहर निकालते हैं ब्रह्म का ज्ञान देकर। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति सदगुरु समझाते हैं। कण कण में यही निरंकार, जर्रे जर्रे में निरंकार है। निरंकार के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चंगोर निहारूं, तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेजो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों ही मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, 10वां दौरा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर अपनी सोच दी। तो सदगुरु की मत को लेकर हमने जीवन को जीना है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझाते हैं संपूर्ण हरदेवानी सत्संग का 62 में, कि उसको ना अंधा कहिए जो आंखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। अंधा वो है ज्ञान वाली नजर न जिसके पास है, अंधा वो है इस मालिक का जिसे नहीं एहसास है। अंधा वो है सपने को जो सच करके है जान रहा, अंधा वो है नाशवान को जो अविनाशी मान रहा। अंधा वो है मोती तज के कंकर सदा उठाता जो, कई हरदेव आंखें होकर विनित होकर खाता जो। यानी परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो बंदा फिर अंधे के समान ही है। एक तो जिसके पास आंख नहीं होती, संसार उसको अंधा बोलता है, लेकिन जिसके पास परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वो अंधा है, क्योंकि वो अज्ञानी है। एक तो चरम चक्षु होते हैं, जिसके पास चरम चक्षु नहीं है, चमड़ी वाली आंखें नहीं है, संसार उसको अंधा बोलता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, ज्ञान की नजर नहीं है, सही मायने में अंधा वो है, अंधविश्वासी है। अंधविश्वास मतलब अंधा, ज्ञान नहीं है, परमात्मा को नहीं जानता है। तो बाबा जी कहते हैं कि अंधा
उसको ना कहिए जो आंखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। तो सदगुरु हमें परमात्मा के साथ जोड़ के हमें ज्ञान की नजर देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटे, नानक मन प्रकाश, मन प्रकाशित हो गया। अब केवल निरंकार दिखता है हर जगह। निरंकार के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि अब समझ में आ गया कि सब कुछ निरंकार है। निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अज्ञानता, भय, भ्रम, अंधविश्वास से छुटकारा मिल सकता है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी